बोले श्री अम्बे मात की जय। बोल देवी मात की जय। નવરાત્રિનો પર્વ ચાલે છે, ચૈત્ર નવરાત્રા માને યાદ કરી હવે આપણે પૂજ્યપાદ બાપુને કહીએ કે એ આવે અને આપણને આશીર્વચન આપે. પૂજ્યપાદ ભાગવત બાપુ જય શ્રી રામ. પછી આપણે પાછી કથા શરૂ કરશું. ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીના વિવાહ સુધી આપણે કથાને લઈ જવાની છે. તો બધા જ બેસજો. સમયસર આપણે શિવ અને પાર્વતીના અહીં વેશભૂષા કદાચ તૈયાર થઈ છે તો આપણે શિવ અને પાર્વતીના વિવાહ કરવાના છે. श्री हरे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याशु स्तं नमामि गजाननम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए दोबारा भगवान का नाम लो। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय सद्गुरुदेव भगवान की। प्रातस्मरणीय परम मंगलमय परात्पर कृष्ण पर ब्रह्म अकारण करुणा बनवालय भक्तवांक्षा कल्पतरु कमल नेत्र भगवान श्री राम की महती अनुकंपा कृपा प्रेरणा से श्री सद्गुरुदेव महाराज के परम आशीर्वाद से श्री ताप्ती के पावन तट पर चैत्र मास नवरात्रि के पावन पर्व पर श्री राम कथा सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। आपके ऊपर विशेष कृपा है ठाकुर जी की, राम जी की, जो आज इस पावन पर्व पर आपको श्री राम चरित्र सुनने के लिए प्राप्त हो रहा है। कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि लभते तत्पराम गति। अनेक जन्मों का पुण्य पुंज जब एकत्रित होता है तब जाकर के आपको रामायण की कथा,
भागवत की कथा आपको श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज यहाँ त्रिवेणी संगम साक्षात विराजमान है। एक तो स्वयं भागवत रामायण कथा रूपी मंदाकिनी आपके सामने है, ताप्ती का परम तट है और श्री सद्गुरुदेव महाराज का परम सानिध्य है, जिससे आपको यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। ये तीनों अवसर बड़े भाग्य से ही मिलते हैं और जिसके जीवन में मिलते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि रामचरितमानस की कथा, रामायण की कथा, और वो भी इस ताप्ती के पावन तट पर। कहते हैं रामचरितमानस में जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव का नाम है आशुतोष। आशुतोष कहते हैं आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, जो शीघ्र थोड़े से ही में ही जो प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। भगवान शिव को कुछ और नहीं चाहिए। भगवान शिव तो कहते हैं कि भाई मेरे लिए तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा विक्रीडिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान कहते हैं कि मैं तो एक लोटा जल पे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। अगर एक लोटा जल कोई मेरे ऊपर चढ़ा दे, उतने से ही मैं अपने आप को ही उसे दे देता हूँ, दान कर देता हूँ। तो कितना भी बड़ा पापी हो वह भगवान महादेव के शरण में आ जाए और हाथ उठा करके कह दे कि हे हरि, हे हर, अब मैं तेरी शरण में हूँ, तो भगवान कहते हैं कि अब तू सारे संसार से तुझे मैंने अभय कर दिया, तुझे मैंने अपना लिया। तो भगवान शिव की बड़ी महिमा है। रामायण में राम जी को 5 पात्र ऐसे हैं जो सर्वाधिक प्रिय हैं। 5 पात्रों में भगवान श्री राम को इतने अधिक प्रिय हैं कि महाराज कहना ही क्या। एक को भगवान प्रिय है, एक को अति प्रिय है, एक को अतिशय प्रिय है, और एक को प्राण प्रिय है, और एक को परम प्रिय है। कहते हैं प्रिय कौन है? बोले लक्ष्मण जी महाराज भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इसीलिए कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी के लिए सर्वाधिक यानी कि प्रिय हैं। भगवान श्री राम निरंतर लक्ष्मण जी को पास में ही रखते हैं। फिर बोले एक पात्र ऐसा है जो भगवान को अति प्रिय है। बोले अति कौन? बोले अति प्रिय लोग यहाँ के वासी, अयोध्या वासी, अयोध्या में रहने वाले लोग, कीट पतंग, वहाँ के जीव जंतु जो भी है सब भगवान के अति प्रिय हैं। फिर बोले अतिशय प्रिय कौन है? तो बोले एक पात्र ऐसा है जो भगवान को अतिशय प्रिय है। बोले कौन? बोले अतिशय प्रिय जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो निधान की। बोले अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो जनक सुता है, जानकी है, वह भगवान के लिए क्या है? बोले अतिशय प्रिय है। और बोले एक पात्र है वह भगवान को प्राण प्रिय है। भरत प्राण प्रिय, भरत जी महाराज जो है भगवान को प्राण प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इसलिए बार बार राम जी कहते हैं कि राज्य मेरे पास हो या भरत के पास हो, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। यह राज्य मेरे भरत के पास रहे तो सर्वाधिक अच्छा मुझे लगता है। इसलिए भरत प्राण प्रिय पावई राजू। और एक भगवान को कहते हैं परम प्रिय है। ऐसा परम प्रिय है
कि जो आज तक भगवान के सिवा हुआ ही नहीं। बोले वो कौन है? बोले वह जो है स्वयं साक्षात श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जैसा कोई परम प्रिय हुआ ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि भ्रातन सहित राम एक बारा। बोले भाइयों के साथ राम जी एक बार जा रहे थे तो बोले संग परम प्रिय पवन कुमारा। बोले पवन जी महाराज स्वयं हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान के परम प्रिय हो गए। तो यह आदर्श, यह सुख श्री राम जी केवल हनुमान जी को ही देते हैं। हनुमान जी जैसा किसी और को नहीं देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक बार श्री हनुमान जी महाराज विभीषण के कुटिया में गए। विभीषण जी महाराज के जब कुटिया में गए तो वहाँ विभीषण जी के यहाँ जब गए तो वहाँ हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में गए। ब्राह्मण का वेश बना करके गए और जब ब्राह्मण का वेश बना करके गए तो विभीषण जी महाराज हनुमान जी को बार बार प्रणाम करते। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने प्रणाम किया। और जब बार बार प्रणाम करते तो हनुमान जी को लगता कि भाई ये मुझे बार बार प्रणाम क्यों करते हैं, क्या बात है। तो हनुमान जी बानर स्वभाव, हनुमान जी को लगता कि भाई ये मुझे बार बार प्रणाम कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण वेश में यहाँ आया हूँ, कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गए। ये लगता है मुझे पहचान गए हैं। तो हनुमान जी महाराज के पास में जल रखा हुआ था, उसमें अपना मुखमंडल डाल करके देखते। तो जब देखते तो सोचते कि मेरा तो स्वरूप, मैंने जो बंदर से ब्राह्मण रूप बनाया है तो वही है। बार बार अपने आप को सोचते कि मैंने तो इन्हें कोई बताया नहीं अपने बारे में, लेकिन फिर भी आज ये मुझे बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तो हनुमान जी को लगा मैं पूछ तो लूं इनसे। हनुमान जी ने कहा कि भैया ये बताओ विभीषण जी, आप मुझे जानते हो? आप पहले कभी मेरे से मिले हो कि नहीं मिले हो? तो विभीषण जी ने कहा कि नहीं, आज से पहले तो कभी मैं आपसे मिला नहीं। बोले मिले नहीं तो इतनी बार बार साष्टांग प्रणाम करने की क्या जरूरत? बोले भगवान एक बात बताऊं। बोले क्या? बोले इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि आपके आने से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे कुटिया में साक्षात राम जी आ गए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूं। तो मुझे कोई परिचय से लेना देना नहीं है, मुझे किसी परिचय का मोहताज मैं नहीं हूँ कि मुझे परिचय हो तब जाके मैं जानूं। मुझे तो यही लग रहा है कि कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला ए बाहु मूल परिचिन्नित शंख चक्रा ए वह ललाट पटले लसत ऊर्ध्व पुंड्रा ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। आप जैसा अगर वैष्णव जिसके ललाट पर ऊर्ध्व पुंड तिलक है और ऊर्ध्व पुंड तिलक लगा करके मेरी कुटिया में आ गया तो मैं तो यही जानता हूँ कि जब एक वैष्णव के आने से मुझे राम की अनुभूति हो रही है, तो अगर मैं इनसे परिचय कर लूं, इन्हें जान लूं कि ये कौन है, तो साक्षात मुझे हनुमान से, श्री राम से हनुमान जी महाराज भेंट करा देंगे। तो यह एक अनुभूति है। तो राम कथा जो है बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इस पावन तट पर, ताप्ती मैया के पावन तट पर श्री गुरुदेव महाराज के पावन सानिध्य में श्रवण करने का सुंदर और अवसर मिल रहा है। और आप लोग मन लगा करके सुनिए। बीच में इस तरह से समय नहीं दिया जाता है, कथा के लास्ट में दिया जाता है, कथा रोक करके नहीं। कभी समय हो तो अंतिम में देना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम दूंगा। आगे कथा आगे भी है। आइए दोबारा भगवान का नाम। श्री राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी।